नमस्कार। पुष्पेश सर अपने जीके क्लास में आप सभी का स्वागत कर रहा है। आप सभी सुनने वाले को धन्यवाद, देखने वाले वीडियो को धन्यवाद। मैं आज दिल्ली की कथा लेके आया हूँ, जिसे दिल्ली कहा जाता है हिंदी में। दिल्ली का नाम आते ही लाल किला का तस्वीर सबके ज़हन में आ जाता है। दिल्ली का फोटो, लाल किला। दिल्ली जो भारत की राजधानी है, वही जो है नरेंद्र मोदी की सरकार और उसका कैबिनेट बैठती है और शासन कार्य का संचालन दिल्ली से होता है। लेकिन दिल्ली का इतिहास पर यदि जाएं तो इसका काफ़ी पुराना इतिहास है। दिल्ली आज भले नए रूप में नज़र आए, लेकिन इसका इतिहास काफ़ी पुराना है। कहा जाता है कि दिल्ली के इतिहास की ऐतिहासिक उल्लेख पहली शताब्दी ईसा पूर्व से मिलता है। शुरुआती दिल्ली का इतिहास पहली शताब्दी ईसा पूर्व से मिलता है, जब राजा ढिल्लू ने अपने नाम पर इस नगर की नींव रखी। पहली शताब्दी ईसा पूर्व, याद रखिएगा, पहली शताब्दी ईसा पूर्व से ही इसके बारे में जानकारी मिलती है, जब राजा ढिल्लू ने अपने नाम पर इस शहर का नींव रखा। लेकिन इसकी कहानी इससे कहीं पुरानी मानी जाती है। दिल्ली दुनिया के उन चुनिंदा शहरों में से है जो हजारों साल से लगातार बसे हुए हैं। इसका इतिहास सिर्फ राजवंशों और साम्राज्यों का नहीं, बल्कि भारत की प्राचीन पौराणिक कथाओं से भी जुड़ा हुआ है। महाभारत में इस क्षेत्र का बहुत महत्व है। इसी समय इसे इंद्रप्रस्थ, महाभारत के काल में दिल्ली को क्या कहा जाता था? इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। पांडवों की भव्य राजधानी, जिसे खांडव वन को जलाकर बनाया गया था। कहा जाता है कि विश्वकर्मा ने इसे दिव्य नगर के रूप में सजाया था। युद्ध, सत्ता और सभ्यता के उतार चढ़ाव से गुजरते हुए यह नगर समय के साथ दिल्ली कहलाने लगा, लेकिन इनकी जड़ें आज भी इंद्रप्रस्थ की पौराणिक पहचान से जुड़ी हुई है। बंटवारे में पांडवों को मिला खांडव वन। गीता प्रेस, गोरखपुर से प्रकाशित महाभारत के पहले खंड के अध्याय 206 में विदुर आगमन राजलंब पर्व के अनुसार, जब धृतराष्ट्र ने कौरवों और पांडवों के बीच राज का बंटवारा किया, तो उन्होंने शकुनी की सलाह पर पांडवों को खांडव प्रस्थ यानी खांडव वन दे दिया। उस समय खांडव वन इतना घना और भयानक था कि कोई वहां पैर तक नहीं रखता था। खांडव वन को अग्निदेव ने किया राख। महाभारत के आदि पर्व के अनुसार एक बार अग्निदेव का पेट खराब हो गया। तमाम कोशिशों के बाद भी दिक्कत दूर नहीं हुई, तो वह परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने कहा कि अगर आप खांडवप्रस्थ के जंगल को जला दें तो पेट ठीक हो जाएगा। अग्निदेव ने जंगल को जलाने की कई बार कोशिश की, लेकिन देवराज इंद्र बारिश करके आग बुझा देते। दरअसल उन जंगलों में तक्षक नाग अपने परिवार के साथ रहते थे, जिनकी रक्षा का इंद्र ने वादा किया था। इसीलिए जंगल को
जब आग लगती थी इंद्र उसको बुझा देता था तक्षक नाग के परिवार की रक्षा के लिए। अग्निदेव परेशान होकर खांडवप्रस्थ पहुंचे और पांडवों और कृष्ण से मदद मांगी। अर्जुन ने इंद्र के संग युद्ध किया। युद्ध के दौरान तक्षक नाग अपने परिवार के साथ जंगल छोड़कर भाग गया। इंद्र ने युद्ध रोक दिया। समझौता के बाद अग्निदेव ने पूरे वन को जलाकर अपनी परेशानी दूर की। इंद्र के आदेश पर विश्वकर्मा ने बसाया इंद्रप्रस्थ। इंद्र अर्जुन के युद्ध कौशल और पराक्रम से खुश हुए। उन्होंने देवों के शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा से खांडवप्रस्थ में एक दिव्य और रमणीय नगर बनाने को कहा। पुराणों और महाभारत से जुड़ी किताबों के अनुसार जले हुए खांडवप्रस्थ पर विश्वकर्मा और मायासुर दानव ने मिलकर एक ऐसी नगरी बसाई जिनका वैभव देखकर देवता भी लज्जित हो गए, जिसे इंद्र की नगरी अमरावती के समान बताया गया। खांडव वन के निशान मिटाकर जो नगर बना, युधिष्ठिर ने उनका नाम इंद्रप्रस्थ रखा। इंद्रप्रस्थ में सफ़ेद पत्थर से पांडवों का शानदार महल बना। सभापर्व में लिखा है, 5 योजन लंबी चौड़ी, चारों तरफ खोई खाई से घिरी सफ़ेद पत्थर की दीवार वाली सती दुर्ग इंद्रप्रस्थ नगरी। यही हुआ दुर्योधन का अपमान। महाभारत के महापर्व के अनुसार एक बार दुर्योधन महल देखने इंद्रप्रस्थ पहुंचा। वहां की शिल्पकारी देखकर वह हैरत में पड़ गया। महल में भ्रमण करते हुए दुर्योधन को लगा सामने पानी है। उसने कपड़े ऊपर कर लिए, लेकिन वहां पानी नहीं था। थोड़ा सा आगे बढ़ने पर उसे फर्श दिखा, लेकिन हकीकत में वहां पानी थी। दुर्योधन चलता गया और गिर पड़ा। द्रौपदी समेत सारे पांडव उसे देख हंस पड़े। उनकी हंसी को दुर्योधन ने अपना अपमान समझा, जिसका बदला उसने चौसर खेल में लिया। वहीं से महाभारत के युद्ध की नींव पड़ी। पांडवों की 7 पीढ़ियों ने किया इंद्रप्रस्थ पर राज। महाभारत के भीषण संग्राम में पांडवों ने कौरवों का वध कर दिया। हस्तिनापुर ले लिया। पांडव वहीं रहने लगे। पांडवों के पौत्र इंद्रप्रस्थ रहने लगे। वायु पुराण और मत्स्य पुराण जैसे पौराणिक कथा में इंद्रप्रस्थ पर महाराज नीचक्षु ने शासन का जिक्र है। महाराज नीचक्षु पांडवों की 7वीं पीढ़ी के राजा थे। भारतीय पुरातत्व सर्वे के पहले डायरेक्टर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम ने एक लेख के अनुसार महाभारत में जित इंद्रप्रस्थ का जिक्र है, वह वर्तमान दिल्ली में हुमायूं के मकबरे से लेकर फिरोज शाह कोटला के बीच वाले क्षेत्र फैला था। हालांकि इनका कोई पुख्ता दस्तावेज नहीं है। दिल्ली इंद्रप्रस्थ से दिल्ली तक का सफर लगभग 736 ईसा पूर्व में तोमर वंश के राजा अनंगपाल तोमर प्रथम दिल्ली के शासक बने। उन्होंने इंद्रप्रस्थ को फिर से बसाया। तोमर वंश ने खुद को महाभारत के पांडव नायकों का वंशज बताया। हालांकि कुछ इतिहासकार इसे मनगढ़ंत मानते हैं। 12वीं सदी तक तोमर वंश का दिल्ली पर शासन रहा। उनके बाद चौहान, तोमर के बाद चौहान दिल्ली पर कब्जा किया। दिल्ली पर उसके बाद गुलाम वंश का कब्जा रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक
उसके बाद खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोदी वंश और मुगल वंश ने शासन किया, राज किया। मुगल वंश के राजा बादशाह जहांगीर, शाहजहां का मयूर सिंहासन वही दिल्ली में था और राजधानी भी थी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को दिल्ली के पुराने किले में खुदाई के दौरान पेडेंट ग्रे वेयर कल्चर के टुकड़े मिले। यह बर्तन करीब 2,500-3 हजार साल पुराना बताया गया। माना जाता है कि महाभारत भी इसी समय काल में लिखी गई थी। ऐसा अनुमान है कि यह बर्तन उसी समय के हो सकते हैं। इस तरह से दिल्ली का इतिहास काफ़ी पुराना है और जो है समय के साथ दिल्ली ने अपने आप को बदला। आज दिल्ली जो है नए रूप में हम लोगों के सामने है, न्यू दिल्ली के रूप में। ओके गाइज, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय।